हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक अयोध्या कांड चल रहा है। अभी भरत जी और राम जी का मिलाप हो रहा है, तो अभी आगे देखते हैं। कल देखा था कि वो सीता जी भी सबसे अभी मिल रही है, राम जी और भरत जी आए हैं वहां पर। तो विकल दोहा नंबर 247, इसके आगे की चौपाई। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहे गुर ज्ञानी। कहे जग गति माइक मुनिनाथ, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, बेअति विकल धीर धुरधारी। उलित कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजे आजु। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा। भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सबु सादरु कीन। सियावर रामचंद्र की जय। अब विकल स्नेह सिय सब रानी, सीता जी और सब रानी स्नेह से विकल हो रही है मिलके। गुरु जी ने देखा कि सब लोग व्याकुल है, और गुरु जी तो बड़े ज्ञानी है वशिष्ठ मुनि, तो उन्होंने सबसे कहा कि सब लोग बैठ जाओ। और मुनिनाथ जी ने निरूपण किया कि यह जगत की गति माइक है, मानी माया संबंधी है। तो जो फरा सो झरा, और जो बरा सो बुताना, माने जो फल फलता है वह जड़ जाता है, गिर जाता है, और जो दीपक जलता है वह बुझ जाता है। वह तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है, क्या ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा रहे। तो जैसे जादू के खेल में कोई चीज प्रकट हो जाती है और कोई चीज लुप्त हो जाती है प्रकट होने के बाद, वैसे ही यह अनिर्वचनीय माया का यह सारा प्रपंच खेल है। इसमें जन्म और मृत्यु दोनों वैसे ही है जैसे कोई जादूगर खेल दिखावे। तो जगत की गति माइक है। ऐसा कहकर कहे कछुक परमार्थ गाथा, तो परमार्थ का निरूपण किया मुनि जी ने कि एक जो ब्रह्म है वही सत्य है, और वह आत्मा से अभिन्न है। जो ब्रह्म है वही सत्य है, और वो आत्मा से अभिन्न है, मतलब आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु जगत में है ही नहीं। दूसरी बात, परमार्थ क्या है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म का सच्चा स्वरूप है, और यही परमार्थ है। तो ऐसा निरूपण मुनि जी ने कहा, वशिष्ठ मुनि सब लोग को। अब भूमिका बना देने के बाद कि लोग धैर्य धारण कर सके, तब जाके उन्होंने कहा कि राजा दशरथ सुरपुर चले गए। मानी अभी जब भरत जी और शत्रुघ्न और सब लोग गए थे राम जी को मिलने, तब भी नहीं बताया था, और फिर यहाँ आने के बाद सबको देखा इसके बाद,
मतलब राम जी वहां मिलके भी आए, फिर सब लोगों को आश्रम में लेकर, इसके बाद सब मुनि जी ने बताया। दोहा नंबर 247 कंप्लीट हुआ। 247 दोहा नंबर 247। हाँ। लाओ खड़े 147 मड़ी। अब भूमिका बना देने के बाद कि लोग धैर्य धारण कर सके, तब उन्होंने जाके कहा कि राजा दशरथ सुरपुर चले गए, माने देव की नगरी में चले गए, मतलब अभी यहाँ पर नहीं है सदैव पे। तो अब आकर जाके बात सुनाई, मृत्यु का समाचार एकाएक किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसके दिल पर धक्का लग सकता है। तो उन्होंने अब जाके बताया। अब रघुनाथ जी को दुस्सह्य दुख की प्राप्ति हुई है सुनकर के पिताजी अब नहीं रहे, तो फिर यह विचार किया राम जी ने कि मेरे स्नेह में, मेरे प्रेम में वो मर गए, तब ये धीर धुरधारी जो धैर्य धारण करने में धुरंधर है, तो ऐसे रामचंद्र भी बहुत विकल हो गए, व्याकुल हो गए, और ये वज्र के समान कठोर कटुवाणी नहीं रहे ऐसी। तो ये सब सुनने को मिली जब, तब लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानी विलाप करने लगे। सारा समाज जो वहां पर उपस्थित था वो अत्यंत शोक विकल हो गया। ऐसा मालूम पड़े सब लोग जो विलाप करते हैं कि आज ही जैसे राजा दशरथ का वरण हुआ है। और मुनिवर बहुरी राम समझाए। अब मुनिवर ने फिर से राम जी को बहुत समझाया और फिर सबके साथ जाकर सूर्य सरित नहाए, माने मंदाकिनी नदी में फिर से सबने स्नान किया। उस दिन प्रभु रामचंद्र ने निर्जल व्रत किया, पानी भी नहीं पिया, और इसके साथ साथ सारा जो समाज आया था अयोध्या से सबने ऐसा किया। तो मुनि ने सबसे कहा कि जल तो पियो, लेकिन किसी अयोध्यावासी ने भी जल तक नहीं पिया उस दिन। तो सारा लोगों ने निर्जल उपवास किया उस दिन। अब जब दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, तब मुनि ने रघुनंदन जी को जो आदेश दिया, सो श्रद्धा और भक्ति के साथ, बड़े आदर के साथ प्रभु ने वह सब किया जो गुरु जी ने कहा, वो सब कुछ किया। श्रद्धा, भक्ति और आदर से ही श्राद्ध संपन्न होते हैं, माने श्राद्ध किया तो श्रद्धा, भक्ति और आदर से ही श्राद्ध संपन्न होते हैं। जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध। अगर कोई बेहोश होवे मरने के बाद, तो श्राद्ध करने से होश में आ जाता है। और कीट पतंग आदि योनि में अगर कोई होवे मरने के बाद, तो उसको उस योनि के अनुसार भोजन मिलता है। और अगर वो देवता हो गया हो, मनुष्य हो गया हो, तो उसको सुख मिलता है वहां पर। और अगर वो नरक में हो तो उसका जल्दी छुटकारा हो जाता है। स्वर्ग में हो उसका सुख बढ़ जाता है। फिर यदि वो वैकुंठ में पहुंच गया है तो भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। और जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है, यदि वो भगवान उसके पर प्रसन्न होते हैं। और यदि वो मुक्त हो गया है, मतलब जीवन मरण के आवागमन के चक्कर में से, और यदि वो मुक्त हो गया है, तो मुक्त पुरुष के लिए किया गया हुआ श्राद्ध, मतलब जिसने किया है वो यजमान को इसका फल मिलता है, तो श्राद्धकर्ता को मिलता है वो। तो ये श्राद्ध की पद्धति वैदिक धर्म का एक मुख्य अंग है। तो श्राद्ध करना चाहिए और श्रद्धा से और आदर से करना चाहिए। सो वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार राम जी ने ये सब किया जो बताया वो। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, शुद्ध सुभयौ साधु समत अस, तीरथ आवाहन सुर सरि जस, शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम पिरीते, नाथ लोग सब निपट रुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता, सब समेत पुर धारिय पाऊ, आपु इहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहे सब किय उठिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई, धर्म सेतु करुणायतन, कसन कहु वस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहु विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। अब वेद में जैसा वर्णन है श्राद्ध का अपने पिता का, वैसे ही क्रिया कर्म रामचंद्र जी ने भी किया। पहले भरत जी ने तो किया था वहां से अयोध्या में, लेकिन वहां रामचंद्र जी उपस्थित नहीं थे, तो फिर से रामचंद्र जी ने यहाँ आके किया। तो अब यहाँ रामचंद्र ने किया।
और श्राद्ध करने के बाद कहते हैं कि पातक की निवृत्ति होती है, जो पाप होता है वो इसकी निवृत्ति होती है। बच्चा पैदा होता है तभी सूतक होता है, और जब कोई मर जाता है तभी भी सूतक होता है, मतलब पातक होता है, अशौच लगता है, मतलब पवित्र नहीं रहता है वो जगह। तो श्राद्ध करने से उस पातक को निवृत्ति होती है। अब जो स्वयं पातक रूप अंधकार के लिए सूर्य, राम जी अपने आप जो स्वयं पातक रूप अंधकार के लिए सूर्य है, संपूर्ण पातकों को खुद नष्ट करने वाले हैं, तो पातक तमत्रनी वे प्रभु श्राद्ध करके पुनीत है। मतलब श्राद्ध की इतनी आवश्यकता है, करनी चाहिए, यह धर्म की मर्यादा है। तो वो भगवान होते हुए इतने वो खुद पातकों को तारने वाले, पातकों में से तो वो भी श्राद्ध करके पुनीत हुए, मानी पवित्र हुए। अब वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम श्राद्ध करो, तब रामचंद्र भगवान ने इंगोदी वृक्ष के फल मंगवाए। ऐसे बोलते, रेगिस्तानी खजूर भी बोलते इसे, और गुजराती में इसको हिंगोट बोलते, मैंने देखा नहीं है लेकिन ऐसा है कि इंगोदी वृक्ष के फल मंगवाए और उन फलों से दशरथ जी के लिए पिंडदान किया। इंगोदी फल खाने में कोई बढ़िया तो होते नहीं है, और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं होता है, कोई अच्छे फल नहीं है। लोगों ने कहा महाराज हम बढ़िया बढ़िया अन्न ले आते हैं, तो उनसे श्राद्ध करो। रामचंद्र जी ने कहा यद अन्न पुरुषो भवति तद अन्नस्तस्य देवता, माने मनुष्य स्वयं जो खाता है उसके देवता भी वही खाते हैं, वही चीज खाते हैं। तो जब हम यहाँ आकर फल खा रहे हैं तो हमारे पिताजी के लिए भी ये फल ही उचित है। तो यहाँ पकवान से श्राद्ध नहीं होगा, इंगुदी फल से श्राद्ध होगा। तो जिस समय इंगुदी फल से इन्होंने पिंडदान किया तो सब लोग रोने लग गए। क्यों? कि वह चक्रवर्ती महाराज जो सातों द्वीप जिनके वश में है और उनके पुत्र ये स्वयं रामचंद्र भगवान है। वो जो पहले बताई वो दशरथ जी की बात बताई कि वो चक्रवर्ती महाराज से दशरथ जी, और वो सातों द्वीप जिनके वश में है और उनके पुत्र ये स्वयं रामचंद्र भगवान आज अपने पिता का ऐसा श्राद्ध कर, मतलब इंगुदी फल से श्राद्ध कर रहे हैं। देखो ये परिस्थिति, ये लौकिक गति कि आज अपने पिता को दूध में चावल पकाकर भविष्य का श्राद्ध नहीं कर सकते। आज वे कड़वे फल जो इंगुदी के होते तो कड़वे फल देकर श्राद्ध कर रहे हैं। यह कैसी परिस्थिति है? ये विधाता की रचना है। समय का क्या फेर है। सब लोगों की आंखों से आंसू की धारा बहने लग गई। जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए पावक है, जिसके सुमिरन करने से ही सकल सुमंगल मूल की प्राप्ति होती है, वे रामचंद्र श्राद्ध करके शुद्ध। वैसे तो आवश्यकता नहीं, फिर भी किया तो ऐसा साधु सम्मत है। क्यों? कि यही सनातन धर्म है। अपनी बनाई हुई मर्यादा और नियम का भी मनुष्य को पालन करना चाहिए। तो रामचंद्र जी ने भी किया, तो हम तो किस खेत की मूली, तो हम भी करना चाहिए। तो गंगा जी में भी स्नान करते हैं, तो गंगा स्वयं तीर्थ ही है, लेकिन वह भी कहते हैं गंगा जी का आवाहन करते थे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। तो तीर्थ रूप स्वयं गंगा है, पर वहां भी तीर्थावाहन करके स्नान करते हैं। है तो गंगा जी बंदा की तो, लेकिन फिर भी ये श्लोक बोल के आवाहन करते हैं। तो दो दिन तक पातक अशौच मनाया श्री रामचंद्र, जैसे शोक बोलते गुजराती में, तो ऐसा किया। फिर 2 दिन और जब बीत गए तब सब शुद्ध हुए। तो अब बड़े प्रेम से रामचंद्र जी ने गुरुदेव से कहा कि स्वामी सब लोग अत्यंत निपट, अत्यंत माने एकदम दुखारी है, और कंदमूल फल खाते हैं, क्योंकि वहां तो वही दे सकते वो लोग, तो वो कंदमूल फल खाते हैं और पानी पीकर रहते हैं। तो ये हमारे भाई माता सचिव इनके दुख को देखकर हमारे लिए एक एक पल एक युग के समान बीते, मतलब वो किसी को दुखी नहीं दे सकते। राम जी बहुत करुणा वाले हैं। अब आपको मतलब राम जी कहते हैं अब आप सब लोगों को लेकर अयोध्या पधारे, मतलब वापिस जाओ, ऐसा बताते हैं। अब उनमें कोई कह ही नहीं सकते थे कि रामचंद्र हम अयोध्या जाते हैं, क्योंकि वे तो उनके दर्शन के लिए आए थे और मिलने के लिए आए थे। अब कोई कहे कि हम अयोध्या जाते हैं तो वो बात बन ही नहीं रही थी। रामचंद्र जी ने देखा कि अब यह प्रस्ताव हमको ही करना चाहिए। बोले आप यहाँ अमरावती राव, गुरु जी महाराज आप तो यहाँ आ गए हैं और राजा दशरथ जी अमरावती में चले गए, अमरपुर में चले गए, स्वर्ग में चले गए। सो आप जैसा ठीक समझे, खुद तो कह नहीं सकते किसी को कि जाओ, तो बहुत कहे उस सब किए उठी है। अब किसी को आए हो तो ऐसा कह देना कि अब आप लोग वापिस जाइए, तो ये बड़ी ठिठाई की बात है, बड़ी बड़ी धृष्टता उद्दंडता की बात है।
तो इसलिए आप जैसा उचित समझे स्वामी ऐसा करें, ऐसा वशिष्ठ जी को कहा। अब वशिष्ठ जी ने कहा कि धर्म सेतु करुणायतन, रामचंद्र तुम धर्म के सेतु हो, धर्म मर्यादा के पालक हो। अभिप्राय है कि प्रजा का जो दुख है वही राजा का दुख है और प्रजा की रक्षा करो। तो राजा देवांसी अन्यश्च रक्षसम, माने जो राजा प्रजा की रक्षा करता है वह देवता का अंश है और जो पीड़ाकारी राजा है वह तो राक्षस का अंश है। सो तुम प्रजा का कष्ट देखकर स्वयं दुखी हो रहे हो, क्योंकि उसको लगा कि ये प्रजा मेरी कंदमूल फल खा रही है और पानी पी के जी रही है, तो उसको दुख हुआ। तो बताते हैं कि तो प्रजा का कष्ट देखकर स्वयं दुखी हो, करुणायतन तुम्हारे हृदय में बड़ी भारी पीड़ा है। तो ऐसा क्यों नहीं कहोगे, मतलब ऐसे ही कहोगे कि आप अयोध्या पधारे। सो अभी इस तरह से कहना ठीक नहीं है कि सब लोग जाए। तो लोग दुखित दिन दोई दरस देहि लहु विश्राम। तो बताते हैं वशिष्ठ जी के लोग बड़े दुखी है, इतने दूर से आए हैं, तो 2 दिन तक आपका दर्शन करें और उनको भी थोड़ी विश्राम की प्राप्ति होवे, तब ऐसी चर्चा करनी ठीक होगी। मतलब इसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, इसकी चर्चा यानी बातचीत भी बाद में करिए। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि महु विकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। पावन पयति हूँ काल नहाहि, जो बिलो की अग ओगन साही। मंगल मूरति लोचन भरि भरि, निरखहि हरसि दंडवत करि करि। राम शैल वन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। जरना जरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध भयारी। बिटप बेलि तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर सील सुलग तरु छाई, जाई बरनि बन छवि के ही पाही। सरनि सरोरुह जल विहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। सियावर रामचंद्र की जय। राम बचन सुनी सभय समाजू। अब जब राम ने कहा कि जाओ, मतलब ऐसी बताएगी वशिष्ठ जी को कि ऐसा दुखी है तो कुछ करो, तो जब ऐसा कहा कि जाओ, तब यह बात सुनकर सकल समाज सभय हो गया, माने भयभीत हो गया, डर गया। जैसे समुद्र के बीच में कोई जहाज पड़ गया हो और इधर से उधर घूम रहा हो, स्थिर ना होता हो, ऐसे डर गए सब लोग। लेकिन अब गुरुजी ने कहा कि 2 दिन तक कुछ न बोलो, सबको दर्शन करने दो। तो ऐसा मालूम पड़ा जैसे अनुकूल वायु बह रही हो और सब सुमंगल का मूल आ गया हो, मतलब सब लोग खुश हो गए। तो सब लोग उस पावन मंदाकिनी के जल में तीनों समय स्नान करते हैं, जिसके दर्शन मात्र से पाप के वेग नष्ट हो जाते हैं, और अपनी आंखों में भरकर मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं और बारंबार दंडवत करते हैं। रामशैल, जहाँ पे राम रुके वो इसका नाम अभी रामशैल हो गया, तो रामशैल देखने के लिए जाते हैं, जहाँ सब सुख है और कोई दुख भी नहीं है। झरनों में अमृत समान जल बहता है। त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी, मानी जो त्रिविध ताप आदि भौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, तो तीनों तापों को हरने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलती है। अनेक जाति के वहां वृक्ष है, लताएं है और फल फूल पल्लव भी बहुत प्रकार के हैं। सुंदर सुंदर शिलाएं हैं, सुखद वृक्षों की वहां छाया है। उस वन की छवि का वर्णन भला कौन कर सकता है। सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, जल पक्षी कलरव कर रहे हैं, भौरे गुंज रहे हैं, और विपिन में बहुत प्रकार के, विपिन माने उद्यान या तो वन जंगल, तो वहां पर बहुत प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी विहार कर रहे हैं। और वहां पशु वैर रहित होकर वन में विचर रहे हैं। हमने देखा था कि कल भैंस, गाय, भेड़, हाथी, क्या बोलते हैं, गैंडा, चित्ता, सब लोग साथ में रहते हैं। तो वहां पशु वैर रहित होकर वन में विचर रहे हैं। कोल की रात बिल्ल वनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। बरी बरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सबहि देहि कर विनय प्रणाम, कहि कहि स्वाद वेद गुण नाम। देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। कहि
स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दरसनु राम प्रसादा, हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजउ चाहिए जस राजा, यह जिय जानि संकोच तजी, करिय छोहु लखिनेहु, हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु, सियावर रामचंद्र की जय। अब कोल किरात भिल्ल वनवासी, जो वहां पे जंगल में प्रजा रहती है, आदिवासी प्रजा बोलते हैं, भिल्ल बोलते हैं, तो अब चित्रकूट की प्रजा का वर्णन प्रदान करते हैं। अद्भुत है यह भी, वह जो कोल है, किरात है, भिल्ल है, वे नगरवासियों को और तो क्या खिलावे, तो वो लोग शहद लेके आते हैं, जिसको मध बोलते हैं, तो शहद ले आते हैं। पवित्र मधु माने कोई सुरा या शराब नहीं है, जिसको शहद कहते हैं, वो मधुमक्खियों से बनती है, वही है। तो मधुपर आदि पूजा में भी इसका प्रयोग होता है और इसका ग्रहण होता है। उसका नाम है शुचि, मानी वो पवित्र करने वाली है। और देखने में सुंदर सुधासी, मानी स्वादु अमृत के समान स्वादु है। भरी भरी परन पूटी रुचि रूरी, ऐसे दोने बनाते हैं। तो दोने मानी जो पत्ते से कटोरा बनाते हैं, उसको दोने बोलते हैं। तो ऐसे दोने बनाते हैं जंगल में लोग, तो उसमें पानी भर दो तो पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती है। ऐसा सुंदर, ऐसा बढ़िया दोना बनाते हैं और उसमें शहद भर भर के लाते हैं। कंदमूल लाते हैं। कंद उसको कहते हैं जिनको भून कर खाया जा सकता है, और मूल इसको कहते हैं जिसको कच्चा भी खाया जा सकता है। जैसे कि कंद माने जिमीकंद, शकरकंदी, आलू। जिमीकंद माने सूरण, गुजराती में जाने के बाद, तो जिमीकंद, शकरकंदी और आलू। और फल जो वृक्ष पर लगते हैं और जो अंकुर उगते हैं, पानी मूंग मोठ जो हम लोग उगाते हैं, उसको अंकुर बोलते हैं। और मूल माने वो मूली, गाजर, उसको कच्चा भी खा सकते हैं, तो इसको मूल बोलते हैं। अब घर में जूरी एक बताया शब्द, तो जूरी ऐसे होती है कि जैसे जिमीकंद का पौधा जब निकलता है तो पत्ते निकलते हैं, और वे भी अलग अलग न हो, आपस में सटे हुए, मतलब जुड़े हुए हो, उसी अवस्था में उनको निकाल लेते हैं और उसको बेसन आदि में लपेट कर तल लेते हैं, तो उसको जूरी बनती है उससे। तो जूरी बनाने के लिए वो तरह तरह के पत्ते भी लाते हैं। फिर ये कनकौआ है या पालक का पत्ता है, पकौड़े बनाने के काम में आता है, तो बनारस और भी इसको जूरी बोलते हैं। अब सब लाकर विनय पूर्वक प्रणाम करके उन्हें देते हैं। जो कोल बिल है, तो अयोध्या के जो समाज है उनको सब लोग विनय पूर्वक प्रणाम कर देते हैं। सबका स्वाद भी बता बता कर देखते हैं, क्योंकि शहर के लोगों को इस जंगल की चीज को पहचानते नहीं हो और उसकी पता नहीं होता है। एक बार स्वामी जी बताते हैं, अखंडानंद जी बताते कि एक बार हम लोग गंगोत्री गए, तो वहां रहने वाले कृष्णाश्रम जी महाराज की सेवा में रहने वाली माता जी ने एक ऐसी चीज मंगवाई जंगल से कि उसमें गंध तो बिल्कुल प्याज और लहसुन की थी, और लेकिन वो न प्याज था न लहसुन था, बिल्कुल जंगली पत्ता था। और उसमें से एक माता जी ने वो साग बनाया, वो बहुत अच्छा साग था, ऐसा पता है। ऐसा आता है वो पर जामली कलर की जो वेल होती है ना, मेरे घर के बाजू में भी है, तो इसका पत्ता देखो तो बिल्कुल लहसुन की स्मेल आती है इसमें से। तो वन में जो लोग रहते हैं उस स्वाद को भी जानते हैं। कहीं कहीं स्वादु मेढु स्वादु भेदु गणनामा, तो सबका स्वाद भी बताते हैं, भेद भी बताते हैं, गुण भी बताते हैं, और इससे कौन सा रोग कब दूर होता है, कैसा फायदा होता है, तो उनका नाम भी बताते हैं। अब लोग कहते हैं कि तुम इतनी चीज दे रहे हो हमारे लिए, तो इसका मोल लो, माने कुछ कीमत भी लो, पैसे भी लो। जब मोल नहीं लेते वो कोल विराट, कोल किरात और बिल, तो कहते हैं कि हम, वो अयोध्यावासी कहते हैं कि अगर तुम मोल नहीं लोगे तो हम तुम्हारी चीज नहीं लेंगे। तो फेरत राम दुहाई देही, तो बोलते हैं कि तुम्हें राम की दुहाई है, कुछ लौटाना नहीं, मतलब वापस नहीं करना है। ऐसा स्नेह में मगन होकर मृदुवाणी से वो कोल किरात भील कहते हैं। अब साधु लोग उनके प्रेम को पहचानते हैं और मानते भी हैं। वे कहते हैं, कोल वाले जो कोल भील वाले हैं, तो वो कहते हैं कि तुम सुकृति हो, माने तुम सत्कर्म करने वाले हो, पुण्य का कर्म करते हो, धर्म का काम करते हो। और हम लोग नीच निषाद है, वो अपने को मानते कि हमको धर्म का कुछ पता नहीं है। और राम प्रसाद से, राम जी की कृपा से हमको तुम्हारा दर्शन मिला है, सब अयोध्या वाले का। तो तुम्हारा दर्शन तो हमारे लिए बहुत अगम है, मन बहुत मुश्किल था, फिर भी हमको राम जी की कृपा से आप सबका दर्शन हुआ। जैसे मरुधरणी में देव धुनि धारा,
मारवाड़ में गंगा जी का बहना जैसे दुर्लभ है, ऐसे हम लोगों के बीच में तुम्हारा आना भी दुर्लभ है। अगर राम जी नहीं होते मन में तो आप लोग भी नहीं आते और हमको दर्शन नहीं होता। लेकिन आप देखो कि राम कृपालु ने निषाद के ऊपर कितनी कृपा की। राम निषाद तो सखा थे उनके, राम जी के, तो बहुत कृपा की। तो राजा ने राजा पर कृपा की, क्योंकि रामचंद्र राजा ने निषाद राजा पर कृपा की। तो हम निषाद राज की प्रजा है और आप राम जी की प्रजा है। तो बताते हैं कि जैसे राजा ने राजा पर कृपा की, वैसे तुम सब लोग हमारे पर कृपा करो। कितने बुद्धिशाली वो लोग। तो ये मन में जानकर, संकोच छोड़कर हमारे स्नेह को देखो, प्रेम को देखो और हमारे पर छोह करो, माने स्नेह करो। और हमको कृतार्थ करने के लिए हमारे फल, तृण, अंकुर सब तुम स्वीकार करो और लो। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम्हें गोसाई, ईद अनुपात की रात मिताई। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन वासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण धाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाति। पाप करत निसिबासर जाई, नहीं पट कटी नहीं पेट अगाई। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस खाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। लागे श्री रामचंद्र राखी थे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहि। बोलन मिलनी राम चरण स्नेहु, लखि सुख पावहि। नर नारी निदरहि नेहु, निज सुनि बोल बिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह लय लोकातिरा। बिहरहि बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल दारुर मोर भये, पीन पावस प्रथम सियावर रामचंद्र की जय। अब वो लोग बताते हैं कि अब वे कोल भिल्ल किरात कहते हैं कि तुम हमारे प्रिय पाहुने बनो। पाहुने माने अतिथि, मेहमान। तो बोलते हैं कि तुम हमारे प्रिय पाहुने बनो, पाहुने हो। जैसे किसी के घर में जमाई आ जाए तो वो प्यारे से प्यारा पाहुना हो जाए और बड़ा स्वागत करते हैं उसका। तो ऐसे तुम लोग बड़े प्रिय पाहुने हमारे वन में आए हो। तो जैसे वैसे अच्छे अतिथि कहाँ मिलते? मराठी शब्द पाहुणे। हाँ। सो वैसे अतिथि कहाँ मिलते? सो आपकी सेवा के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। देव काह हम तुम्हें गोसाई, हे गोसाई हम तुमको क्या देंगे? लोकोक्ति है कि गांव गांव में ये बात प्रचलित है कि किसी कोल भिल्ल से अगर मित्रता की तो वो क्या देगा। लोग ऐसा ही मानते हैं कि वो बोले ईंधन पात, माने वो जलाने के लिए लकड़ी दे जाएगा, ईंधन दे जाएगा, और या तो खाने के लिए फल पत्ते दे जाएगा। मतलब अगर कोल भिल्ल से होता है तो ऐसा ही होता है। हम लोग भी आदिवासी के साथ करते हैं तो वो लोग शाक सब्जी वगैरह ले आते, फल सब्जी, तो ऐसा ही होता है। तो ऐसे गाँव गाँव में उक्ति प्रचलित है। तो ईंधन पात बिराई किरात मिताई, तो बड़े बड़े लोगों से मैत्री करो तो बड़ी बड़ी चीज मिले, और बिल्ला से मैत्री करे तो ईंधन मिले या तो पत्ता मिले। आएगा तो या एक बोझ लकड़ी लेता आएगा या तो पत्ते तोड़ तोड़ कर ले लाएगा। तो हमारी तो बहुत बड़ी सेवा यही आप समझो, वो कोल भिल्ल कहते हैं कि हम तुम्हारे वस्त्र और आभूषण को चुराते नहीं, वो बड़ी हमारी सेवा है। वैसे वो लोग लूटपाट करके करते, गाँव आदिवासी लोग होते हैं। हम तो मूर्ख जीव है और जीवों की हिंसा करते हैं। हम लोग कुटिल है, कुचाली है, कुजाती है, रात दिन पाप करते रहते हैं। न तो हमारे शरीर पर कपड़ा है और न तो अभी कभी हमें पेट भर खाना भी मिलता है। नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई। तो हमारे मन में स्वप्न में भी धर्म की बुद्धि तो कहाँ से आएगी, हम ऐसे जीते हैं। तो ये तो रामचंद्र जी के दर्शन का प्रभाव है जो हम तुम्हारा स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। जब से हमने प्रभु पद पदम, रामचंद्र जी के पद्म का पद पदम का दर्शन किया, चरण कमल का दर्शन किया है, तब से हमारे दुस्सह दोष माने असह्य दोष और दुख दोनों मिट गए हैं। माने पाप तो कर्म है और दुख इसका फल है। तो लेकिन रामचंद्र जी के दर्शन की वजह से और उनकी प्राप्ति होने से हमारे बुरे कर्म भी मिट गए और बुरे कर्म का जो फल होता है दुख, वो दुख भी हमारा मिट गया।
इसीलिए आप अब हमको पापी समझकर, नीच समझकर, छोटा समझकर अगर हमारी कोई चीज नहीं लेते हो तो यह चीज गलत है। तो कितनी बुद्धि है, देखो ये कोल बिल को। आप बताओ कि रामचंद्र का दर्शन हमको हुआ कि नहीं, तो बोलते हैं कि दर्शन तो हो गया, मिल गए, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ा प्रेम भी करते हैं हमसे। तो जब रामचंद्र मिल गए तो अब हमारे लिए दुख कहाँ और दोष कहाँ। तो अब ऐसी राम भक्ति की प्रीति की बात सुनकर पूरे जन, जो नगर जन थे अयोध्या, उनके प्रेमी हो गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे कि बोले ये तो विप्राद विष गुण युतात अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये। तो प्रहलाद जी ने कहा है कि एक ब्राह्मण हो, मतलब ब्राह्मण हो और उसमें 12 गुण हो, लेकिन भगवान के चरणों में अगर भक्ति न हो और इसकी तुलना में उसकी अपेक्षा वह स्वपच माने चांडाल या तो कुत्ते का जो मांस खाने वाले उसको स्वपच बोलते हैं। तो और ये स्वपच श्रेष्ठ है जिसमें एक भी गुण नहीं लेकिन वो भगवान की भक्ति करता है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान की भक्ति श्रेष्ठता का पैमाना है और वह श्रेष्ठता का माप भी है। तो भगवान की भक्ति करो, वो ज्यादा अगत्य की बात है। अब तो सब लोग सराहने लग गए, उनके भाग की सब सराहना करे और अनुराग भरा वचन उनसे कहे, उनसे बोलना, उनसे मिलना और सीताराम चरण में उनका जो स्नेह देखकर सब लोग सुखी हो जाते हैं। और जितने नर नारी है वे अपने प्रेम का तो अनादर करे कि वो उनको राम जी से जितना प्रेम से अनादर करे। हाय हाय, हमारे अंदर ये क्या प्रेम है रामचंद्र जी के प्रति। ये कोल भीलों की वाणी देखो, ये कैसे प्रेम की बात कर रहे हैं। और देखो रघुवंश मणि की कृपा ऐसी है कि लोहा लेकर जैसे लौका तर जाए। लोहा लेकर माने वो एक मुहावरा है जिसे बोलते कि कुछ चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, माने वो मुश्किल काम हो फिर भी वो लोग ले लेते हैं कि हम करेंगे, तो इसको लोहा लेना बोलते हैं। और लौका तर जाए माने वो संसार पार कर जाते हैं, तो कठिन के कठिन वो चुनौती है, फिर भी वो लोग लोहा लेकर तर जाए कोई। तो ऐसे शास्त्रार्थ में भी कोई लोहा लेता है। तो शिव कुमार शास्त्री जी ने इसलिए लोहा लिया, मतलब उससे चुनौती ली, वो शास्त्रार्थ करेंगे और इसको हराएंगे, तो ऐसा लोहा लिया। ये नगरवासी बड़े बड़े, ब्राह्मण भी बड़े और विद्वान आदि सब लोग बड़े बड़े हैं। ये वशिष्ठ आदि के शिष्य पढ़े लोग, लिखे विद्वान लोग हैं। उनके साथ धर्म कर्म के विवाद में यह हमारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए लोहा, मतलब वो करना चाहिए कि नहीं। इस विवाद में लोहा लेकर यह लौका तर गया, मतलब जो आदिवासी प्रजाति वो सब कोल भिल्ल, कोल किरात और भिल्ल सारे लोग संसार पार गए इनका व्योपा कर। लौका पानी में पार कर जाता है, मतलब तैर कर। वैसा लोहा लेकर शास्त्रार्थ में नगरवासियों ने का इन्होंने जीत लिया और लेनी पड़ गई उन लोगों को उनकी भेंट। मतलब इतनी बात थी कि इतना शास्त्रार्थ किया तो वो फिर सब कुछ स्वीकार किया। सब लोग प्रमोदित होकर वन में चारों ओर विहार कर रहे हैं। जैसे पानी का दिन आने पर माने पहली बारिश होती है, तब मेढक कितने खूब आनंद होकर नाचते हैं, मोर नाचते हैं, मेढक ड्राउ ड्राउ करता है, तो सब लोग ऐसे आनंदित हो जाते हैं। तो प्रथम पावस देखकर, प्रथम बारिश देखकर वैसे ही ये आनंदित हुए और सबके सब मोटे हो गए। अयोध्या में आते समय जो लोग 4-5 दिन में दुबले हो गए थे और वहां दशरथ की मृत्यु थी, रामचंद्र जी का वियोग का दुख था और नियम धर्म भी सब लोगों ने रखा था कि राम जी नहीं आए तक ये व्रत करेंगे, तो खाना पीना सबका कम हो गया था, तो पहले सब लोग दुबले हो गए थे। लेकिन चित्रकूट में जब जाए तो भय पीन पावस प्रथम, माने जैसे प्रथम वर्षा में वर्षा ऋतु के आगमन से जैसे मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, वैसे अयोध्यावासी चित्रकूट में आकर मोटे हो गए। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीति, सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई, लखान मर राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू, सिय सासु सेवा सब कीनी, ली सुख सिख आशीष दीनी, लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचितानी अघाई, अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महिन बीजु विधि मीजु न देई, लोकहु वेद विदित कवि कहई, राम विमुख थलु नरकन ललहि, यहु संशय सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही, निसी न नींद नहीं भूख दिन,
भरतु विकल सुचि सोच, नीच कीच बीच मगन जस, मीनहि सलिल संकोच, सियावर रामचंद्र की जय। अब पुरजन नारी मगन अति प्रीति, पुरजन नगरजन और नारियां अत्यंत प्रेम में मगन है और सारा का सारा दिन एक ही पलक समान बीत जाता है। जैसे सुख का समय होता है वो जल्दी प्रसार हो जाता है और दुख का समय युग बीतता है, आगे भी आया भी, तो ऐसा होता है। इसी बीच में सीता जी ने क्या किया कि जितनी सांस है उतना वेश धारण कर लिया उन्होंने, सांसों के बराबर वेश, मतलब 3 सांस है तो 3 वेश बना लिया अपने। सादर और सदृश, सदृश माने एक समान, सादर माने आदर के साथ, सादर और सदृश सबकी सेवा करती है। सेवा में पक्षपात नहीं है कि कौशल्या की ज्यादा करो, कई की कम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सादर करई सरिस सेवकाई, सेवा में एक तो आदर का भाव होना चाहिए और एक समभाव होना चाहिए। हूं तू करके जब आदमी सेवा करता है तो उस सेवा का फल नहीं मिलता है। तो आदर और समान सेवा करती है वो सीता माता जी। अब राम के सिवाय इस मर्म का पता और किसी को नहीं लगा कि वो 3 स्वरूप में तीनों माताएं की समान सेवा करती हैं, क्योंकि संसार में जितनी माया है वे सीता जी की माया में समाई हुई है। ये तो महामाया है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। ये भगवान की माया प्रत्यक्ष अवतीर्ण हुई है। सो सीता ने सब सासुओं को अपनी सेवा के वश कर लिया और उन्होंने सुख पाकर फिर सीता जी को सिख और आशीष भी दिया, माने शिक्षा और आशीष भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। अब कैकेयी ने देखा कि सीता भी बड़ी सरल है और दोनों भाई भी बड़े सरल है, राम जी और लक्ष्मण जी। तो जो कुटिल रानी है कैकेयी, अब वह पेट भरकर पछताए, पछताने की हद ही नहीं, खूब पछताए और पृथ्वी से याचना करती है कि तुम फट जाओ और हम उसमें समा जाए, और यम से भी प्रार्थना करती है कि हमको मृत्यु दो। लेकिन न तो पृथ्वी उसकी प्रार्थना सुनकर फटती है कि कैकेयी उसमें समाये, और न तो यमराज उसको मृत्यु देते हैं। वह तो अब धरती पर रहना ही नहीं चाहती कैकेयी जी, जीना ही नहीं चाहती। सचमुच यह बात लोक में प्रसिद्ध है और विद्वान लोग यह बात कहते हैं कि जो राम से विमुख है उसको नरक में भी ठोर नहीं मिलती। ठोर माने जगह, स्थान। तो जो लोग राम से विमुख है उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलती है। सुनी अगर नरक हो ना कसी कोई, कहते हैं कि ये राम विमुख लोग जब नरक में जाते हैं तो नरक में रहने वाले जो लोग हैं वे नाक सिकोड़ लेते हैं, कहते हैं कि ये पापी यहाँ कहाँ से आ गया, तो राम विमुख यहाँ आ गया, ऐसा सब लोग नरकवासी भी ऐसा कहते हैं। तो राम के सन्मुख रहना चाहिए और राम के साथ रहना चाहिए। यह संशय सबके मन माही। अब सबके मन में संशय यह रह गया है कि विधाता रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, सबको मन में दुविधा है। अब भरत की क्या दशा है, तो भरत की तो दशा यह है कि रात में तो नींद आती नहीं है और दिन में भूख नहीं लगती है। निरंतर वे शोक में डूबे हुए हैं, जैसे कोई मछली कीचड़ में डूब गई हो और उसे पानी न मिल रहा हो। जैसी उसकी दशा है वैसी भरत जी की दशा होगी। कीनि मातु मिस काल कुचाली, ईति भीति जस पाकत साली, केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ न एकु। अवश्य सिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेहु बहु रहि रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकिकाऊ। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमऊ बाम विधाता। जो हठ करऊ त कपट हर गिरते गुरु सेवक धरऊं। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत हृदय बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठय ऋषि बुलाई। गुर पद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय। सियावर रामचंद्र की जय। किन मातु मीस काल कुचाली। भरत जी के मन में उघेड़ बुने, मतलब असमंजस है और उथल पुथल मच रही है। उसका वर्णन करते हैं कि भरत जी अपने मन में सोचते हैं
कि माता के बहाने काल ने बड़ी भारी कुचाल की, मानी भारी दुराचार किया, अच्छा नहीं किया विधाता ने माता जी के बहाने। जैसे कहीं अन्न पक रहा हो, धान पककर खेतों में बिल्कुल तैयार हो, और उसी समय ईति भीति, मैंने कल हमने देखी थी 6 प्रकार की थी, अंत्यवृष्टि, अनावृष्टि, शोक, फिर वो तीड़ होते हैं। तो ऐसी अनावृष्टि या तो कोई आपदा आ जाए और इति बीति से वह पकता हुआ, मानी ज्यादा अतिवृष्टि, अभी ये दिवाली में हमने देखा कि हमारा जो प्रोग्राम था पहले दिन, तो बहुत सारे लोगों का वो खेतों में अन्न बिगड़ गया, वो बारिश हुई कम मौसमी। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी दल अथवा कोई आपदा आ जाए तो इति बीति से वह पकता हुआ धान नष्ट हो जाए। और वे सोचते हैं अपने मन में भरत जी कि रामचंद्र जी का अभिषेक कैसे हुए। मुझे तो एक भी उपाय अपने आकलन में नहीं सोचते, आकलन में विचार में नहीं आता, सोच में हमारी अकल में कोई उपाय आता ही नहीं। यदि गुरु जी महाराज आज्ञा दे दे तो उनकी आज्ञा मानकर ये लौट चलेंगे, लेकिन मुनि जी आज्ञा देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि हम तो गुरु जी को आदेश नहीं दे सकते कि राम जी को बोलो। तो ऐसी बात हो रही है भरत जी के मन में। मुनि पुनि कहब राम रुचि राजानी, वे बिना रुचि, अभी भरत जी के मन में ऐसा भी आ रहा है, मगज में सोच रहे कि वह बिना रुचि देखे आज्ञा कैसे देंगे। अपने सेवक को भी, शिष्य को भी यदि उसकी रुचि न मालूम पड़े तो उसको कहीं कैसे आज्ञा देगा कि तुम ये हमारे यह कार्य कर दो या सेवा कर दो। तो रुचि देखकर काम करते हैं, वह तो रुचि देखकर भी कहना पड़ता है। अच्छा, यदि माता कौशल्या कह दे तो रामचंद्र अवश्य लौट चले, ये दूसरा विचार है, क्योंकि माता ने कहा कि यदि केवल पिता ने ही आज्ञा दी है कि तुम वन में जाओ और मैं कहती हूँ कि तुम वन में मत जाओ, तो पिता से माता की आज्ञा तो बड़ी होती है। लेकिन कौशल्या जी इतनी विवेकवती है कि वे भी क्या हट करेगी, तो ऐसी सोच भी मन में आती है। एक बार उपाय सोचता है और दूसरी बार वो कट जाता है। तो भरत जी की ऐसी स्थिति है अभी। तो इस प्रकार भरत जी का मन दुविधा में, कभी दाहिने कभी बाहिने चलता है, बाएं चलता है। यहाँ देखो मन का वर्णन करे गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी। भरत जी का मन कैसी कैसी चाल चलता है। बोले, मोहि अनुचर करके टिक बाता, मैं तो उनका सेवक हूँ, मेरी बात की तो क्या कीमत है, सेवक की कोई ऐसे कोई कीमत नहीं होती मत। उसमें भी समय बुरा है, विधाता वाम है, वाम माने प्रतिकूल है, विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं उनसे हट करूं तो यह मेरा कुकर्म होगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि सेवक का धर्म कैलाश से भी भारी है, कैलाश पर्वत से भी भारी है। अब बताते हैं, हरगिरी माने कैलाश, हरगिरी ते गुरु सेवक धर्म, हरगिरी माने कैलाश जिस पर शंकर जी रहते, तो इससे भी भारी है। अब बता रहे एक बात कि रावण शंकर जी का सेवक था। सो एक बार उसकी बाहों में खुजली हुई माने एक्चुअल खुजली, कई बार होता है ना मन में कुछ विचार आता है कि कुछ करना है, तो उनकी बाहों में खुजली हुई। तो उसने अपने बल पुरुष को तोलने के लिए, नापने के लिए कितना बल है, तो उसने कैलाश को उखाड़ दिया, उजाड़ दिया। तो ठीक है, कैलाश को उखाड़ लिया, उसी को उखाड़ दिया। यह कहते हैं कि कोई सेवक का धर्म है कि जिस पहाड़ पर रहते थे उसी का पहाड़ उखाड़ दिया, मतलब तो शंकर जी वहां पर रहते थे ना। तो यह कहते हैं कि यह कोई सेवक का धर्म है कि मालिक जिस घर में रहता हो उसी को हिला हिलाकर कमजोर कर दिया जाए। तो उसने अपना बल पुरुष तो दिखा दिया, लेकिन सेवा धर्म की रक्षा रावण से नहीं, उसके शंकर जी की पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका भी घर उजाड़ दिया। तो अब तो भरत जी के मन में एक भी युक्ति नहीं ठहरती, एक आती है फिर कट जाती है, और सोचते सोचते सारी रात बीत गई। प्रातः काल स्नान कर रामचंद्र जी को प्रणाम करके ज्यों ही बैठ रहे हैं, वशिष्ठ मुनि ने उनको बुलावा भेजा कि अभी यहाँ आ जाओ। अब जाकर गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके अब उन्होंने आज्ञा दी, तब बैठ गए। और विप्र महाजन सचिव सब सभासद आकर वहां पे बैठ गए, जितने लोग आए थे वो। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सब भगवान। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कोन राम समझान। विधि हरिहर ससि रवि दसि पाला, माया जीव करम कुल काला। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखहु नीक,
राम रजाई शीस सबहि के। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित कोई। समुझ सियाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोई। सियावर रामचंद्र की जय। अब मुनिवर वशिष्ठ जी समय के अनुसार बोले, माने बोलना भी हो तो परिस्थिति पर विचार करके तब बोला जाता है। बोलिए तो तब जब बोलिए की रीति जानो, जब बोलना आता हो तब बोलना चाहिए, समय के अनुसार बोलना चाहिए। तो सभासदों बताते हैं कि हे सभासदों और सुजान भरत, माने सयान है भरत जी, तो बताते सुजान भरत हमारी बात सुनो। ये जो रामचंद्र भगवान है ये कोई साधारण नहीं है, ये तो धर्म धुरीन है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। और सूर्यवंश के ये सूर्य है, माने सूर्यवंश की जो रीति है अपने वचन की रक्षा करना, उसका ये पालन करते हैं। और ये राजा भी है, स्वबस है, माने किसी के अधीन नहीं है, सब कुछ अपने आप में कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। असल में राजा तो वही है जो सर्वशक्तिमान है और स्वबस है। सत्य संत पालक श्रुति सेतु, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले हैं और श्रुति की मर्यादा के भी वो पालक है। और राम का जन्म सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं हुआ है, राम जन्म जुग जग मंगल हेतु, तो राम जी का जन्म जगत के मंगल के लिए हुआ है। वे गुरु पिता माता वचन के वचन के अनुसार चलने वाले हैं। यह सब वर्णन रामचंद्र जी का है। खल तलु दलन, उन्हें राक्षसों के संहार का भी काम करना है। देवहित कार्य, माने देवताओं का भी काम बनाना है, और ये सब जानते भी है रामचंद्र जी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, राम के समान यथार्थ जानने वाला सर्वज्ञ और दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा सूर्य दिक्पाल माया जीव कर्म और भूत भविष्य वर्तमान रूप कुली काल माने तीनों काल, और अहिप माने शेष भगवान जो सांपों के स्वामी हैं, और महिप माने जितने राजा है, जितनी प्रभुता है, योग सिद्ध है। तो और निगम आगम ने जैसा वर्णन किया है, अपने हृदय में विचार करके भली भांति देखो। राम रजाई शीस सबहि के, मतलब सबको जो बताए ऊपर, इन सबको राम की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो राखे राम रजाई रुख, यदि हम सब राम जी की आज्ञा का पालन करेंगे, रजाई माने रजायस माने राज्यादेश, तो राम के राज्यादेश का हम पालन करेंगे, हम रक्षा करेंगे, और उनका रुख देखकर के मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, तो उनका रुख देखकर चलेंगे, तब तो हम सब लोगों का सुख होगा, हित होगा। तो हे सयाने लोगों, वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे सयाने लोगों, हमारी बात तो तुम लोग समझ गए कि हम क्या कह रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज आए तो थे भरत जी के साथ मनाने के लिए राम जी को, लेकिन उनके दिल में जो बात है उसको उन्होंने कह दिया कि जो सयाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हमारी बात समझ जाएंगे। और समुझ सयाने करहु अब सब मिली सम्मत सोए, अब सब लोग मिलकर ऐसी राय बनाओ, ऐसा मत बनाओ, हे सयाने लोगों हमारी बात को समझो और राम के रुख को देखकर काम करो। इसी में सबकी भलाई है। वो अपने बात तो बता दी, आए थे तो भरत जी के साथ राम को मनाने के लिए, वापस ले जाने के लिए, लेकिन बता दिया वशिष्ठ जी को पता है को क्यों आए हैं और वापस नहीं आने वाले वो भी पता है। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, के ही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझि सोई करिय उपाऊ, सब सादर सुनि मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वारथ सानी, उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे, भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एकते एक बड़ेरे, जन्म हेतु सब कहूँ पितु माता, कर्म शुभाशुभ तेरी विधाता, दलि दुख सजई सकल कल्याण, अस असीस सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जोटे की, बुझिय मोहि उपाउ सब, सो सब मोर अभागु, सुनि स्नेहमय बचन गुर, उर उमगा अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री वशिष्ठ जी महाराज प्रसंग प्रस्तुत करते हुए यह कहते हैं
कि राम की आज्ञा और राम का रुख, इन दोनों की रक्षा करने से, माने इनका पालन करने से हम सबका भला होगा। सो आप सब लोग सयाने हैं, इस बात को समझ लो और जैसी सबकी सम्मति हो वैसा सब लोग करो। माने अपनी स्पष्ट सम्मति गुरु जी ने नहीं दी कि आप ऐसा करो, कि राम जी को भी नहीं बोला कि आप चलो और भरत जी को कुछ नहीं बोला, ऐसे अपना विचार रख दिया। उन्होंने संकेत से यह भी बता दिया कि रामचंद्र बड़े धर्मधुरीन हैं और अपने वंश की मर्यादा के रक्षक है, और रघुकुल रीति सदा चली आई, तो वो अपना पालन तो करेंगे वचन का, तो वो स्वतंत्र भी है और सत्य संत है, सत्य प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं, श्रुति से तो पालक भी है और राक्षसों के वध के लिए आए हैं, देवताओं का काम उन्हें पूरा करना है। ये सारी बात उन्होंने संकेत में बता दी सबको, लेकिन वे स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हैं, इसका कारण क्या है? यह मानो रामचंद्र का ईश्वर स्व, माने वो खुद ईश्वर इनको पता है, और उनके अवतार का कारण ये सब उनके हृदय में भरा हुआ है, बस इसको सब कुछ मालूम है। और वे चाहते हैं और जानते भी है कि रामचंद्र जिस कार्य के लिए अवतीर्ण हुए हैं वे करेंगे, इसलिए अपनी ओर से साफ साफ बात नहीं कह रहे कि सब लोग सलाह करके तय करो, ऐसा बताते हैं। बात अपनी ओर से नहीं कही, जैसे मत पर बोलते हैं कि आप सब लोग मत डालो, कि जब ज्यादा होता है, जो ज्यादा होता है वो करो, सबके राय, तो वोट पर छोड़ दिया। अब आगे वर्णन करते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं सबको सुख तो इसी में होगा कि रामचंद्र जी का अभिषेक हुए, यही एक मंगल का मूल मार्ग है। माने इसी मार्ग पर चलने पर, इसी मार्ग से चलने पर हम लोगों का साधन भी संपन्न होगा और उसका फल भी मिलेगा। मंगल माने साधन की पूर्णता और मोद माने फल की पूर्णता। तो ये दोनों बात तब होगी जब रामचंद्र जी का अभिषेक हो, तो माने सब लोग मंगलभूत तभी होंगे जब इनका अभिषेक हो। परंतु रामचंद्र भगवान किस प्रकार अवध में चलेंगे, यह बात आप लोग समझ करके बताओ और वह उपाय क्या किया जाए। तो अभी वशिष्ठ जी भी कहते हैं, अब सर्वज्ञ जो गुरु वशिष्ठ है, जिनकी आज्ञा सब लोग मानते हैं और जिनकी बुद्धि ब्रह्म अवगाहिनी है, माने ब्रह्म तत्व को गहरे चिंतन किया हुआ है, वे कहे कि तुम लोग समझ कर बताओ। तो यह स्पष्ट मालूम होता है कि यह कहने में और निर्णय करने में कि रामचंद्र तुरंत बिना सोचे समझे अयोध्या लौट चले, तो गुरु जी को भी ये बात कहने में संकोच हो रहा है। यह आज्ञा गुरु जी भी नहीं देना चाहते। सो मुनिवर की वाणी सब लोगों ने बड़े आदर के साथ सुनी और उनकी वाणी में क्या है कि नय परमार्थ स्वार्थ सानी, नीति है, परमार्थ है और स्वार्थ भी है। अब नीति क्या है? तो नीति यह है कि वो सबकी सलाह लेना चाहते, बताया कि सब लोग मिलकर राय दो आपकी, तो सबकी सलाह लेना चाहते। परमार्थ क्या है? तो परमार्थ यह है कि रामचंद्र को भगवान बता रहे, धर्मधुरीन भानुकुल भानु, तो रामचंद्र जी को भगवान बना रहे, राजा राम स्वबत भगवान, मानी वो धर्मधुरीन है, और यह उसमें परमार्थ है। और स्वार्थ क्या है? तो स्वार्थ यह है कि वो राम का अभिषेक, राज्याभिषेक चाहते हैं, वशिष्ठ मुनि भी चाहते कि राम का राज्याभिषेक हो और उनके लौटाने का उपाय करना चाहते हैं, तो इसमें इसका स्वार्थ भी है। तो नीति, परमार्थ और स्वार्थ तीनों है। अब तो किसी को वशिष्ठ जी के इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं आवे, सब लोग भय मोरे, माने किम कर्तव्य मूड हो गए, दिशा शून्य हो गए, दुविधा, समझ में नहीं आता कि क्या करे। इस समय भरत जी महाराज हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़े हुए। सिर झुकाने में अपनी बुद्धि गुरु जी के चरणों में मानो अर्पण हुए, और हाथ जोड़ने का मतलब है कि आप जो आज्ञा करोगे तो हम करेंगे। तो सिर भी झुकाया और हाथ भी जोड़ा। अब आज्ञा पालन के लिए हाथ जोड़े हुए और उनके निर्णय को स्वीकार करने के लिए सिर झुकाए हुए भरत जी महाराज उनके सामने खड़े हुए। अब उन्होंने प्रार्थना की कि आप हम लोगों से कहते हैं कि तुम निर्णय करो, वशिष्ठ जी को कहते हैं, लेकिन भानु, अभी आगे उनकी भी मत रखते हैं, लेकिन भानुवंश में बड़े बड़े राजा हुए हैं और सब भी एक से एक बड़े हुए हैं और सबका जन्म माता पिता से हुआ है, मानी शरीर का कारण तो माता पिता ही होते हैं, और जो शुभाशुभ कर्म है होता है, शुभ और अशुभ, तो शुभाशुभ कर्म है उसका फल विधाता देता है। तो कर्म तो सबके शुभ अशुभ होते हैं, इसलिए विधाता को शुभ और अशुभ फल स्वरूप सुख और दुख देना पड़ता है। सबको मालूम है, भरत इतने छोटे थे, परंतु पुण्य का फल सुख आवे इसका तो सब लोग स्वीकार करते हैं। पाप का फल जब दुख आता है तो उसका स्वीकार सब लोग नहीं करते हैं। इसीलिए आपकी शरण सबने ग्रहण किया, वशिष्ठ मुनि की। हमारे वंश में प्रारंभ से ही ऐसा होता आ रहा है कि जब जब किसी पाप का फल दुख के रूप में उदय हुआ है,
तो उसको आपने मिटा दिया है। वशिष्ठ मुनि ने ऐसा किया है और संपूर्ण कल्याण को सजा दिया, हमने अच्छा किया, सबका कल्याण किया है, आपका आशीर्वाद ऐसा है। और यह बात सारी दुनिया जानती है। आप तो वे हमारे प्रभु है, हमारे वंश के स्वामी हैं, गोस्वामी है, गोसाई है, जिन्होंने ब्रह्मा का विधान भी रोक दिया था वशिष्ठ मुनि ने। तो ब्रह्मा ने जब लड़की बनाई और आपने उसका लड़का कर दिया, इसकी भी बात है आगे, लेकिन अभी नहीं चाहते। सो गोसाई विधि गति छे ही छे की, और जिसके संतान नहीं है उसको भी आपने संतान दे दिया, जो स्त्री है उसको पुरुष बना दिया, और हमारे वंश को क्षय होते होते उस वंश की रक्षा कर ली। सो आप जो टेक दे, मतलब आप जो आज्ञा दे, तो उसको भला कौन टाल सकता है। यदि आप चाहे कि रामचंद्र लौट चले, तो आपके इस संकल्प को, आपकी इस टेक को काटने वाला दुनिया में कोई नहीं है। सो स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि आप हमसे उपाय पूछते हैं कि हम लोग बतावे कि रामचंद्र जी के लौटने का क्या उपाय किया जाए, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है, नहीं तो आप रामचंद्र से सीधे कह देते कि चले चलो, चलते क्योंकि गुरु जी है। लेकिन आप अपनी दुविधा प्रकट करके लौटना उचित है कि नहीं है, इसमें भी तो आप दुविधा प्रकट कर रहे हो। अब तो भरत जी का ऐसा स्नेहमय वचन सुनकर, जिसमें बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भक्ति है, स्नेह ही स्नेह भरा हुआ है भरत जी में, तो गुरु के हृदय में भी अनुराग का उदय हुआ कि भरत जी ऐसा कुछ करने से भी चाहते कि राम जी वापिस आए। इस वंश की रीति यह है, मानो भरत जी ने यह बताया कि जब जब हमारे ऊपर कोई संकट पड़ता है तब आप ही उससे रक्षा करते हो। दशरथ जी ने कहा कि मोह ही समस्या यह अनुभयो न दूजे, सब पायो रज पाए न पूजे। आपके चरणों के धूल की पूजा करके हमने सब कुछ पाया है, ऐसा दशरथ जी ने पहले कहा है। सो अब तो गुरु जी के हृदय में ऐसा अनुराग हुआ, उमगा, हृदय का अनुराग का उमगा मानी बाहर ना निकले, अंदर अंदर रहते हैं, उमगना बाहर छिलकना नहीं है, भीतर ही भीतर बड़ी हलचल होती है, जैसे हुक उठना, ऐसे उमग गया अनुराग उनका हृदय। और जब वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं, तात बात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने उनाई, सकुच तात कहत एक बात, अरदत जहि बुध सरबत जात, तुम कानन गवनौ दो भाई, फेर यही लखन सिय रघुराई, सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता, मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब सेवहि रोवहि रानी, कहहि भरत मुनि कहा सुकीने, फल जग जीवन अभिमत दीने, कानन करऊ जन्म बरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुबासु, अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो पुर कहु नाथ निज, कीजिय वचन प्रमाण, सियावर रामचंद्र की जय। तात बात पुरी राम कृपा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो महिमा तुमने मेरी बताई कि हमने विधाता की गति भी, मतलब जो विधाता ने करना चाहा था उसे भी हमने उल्टा किया, तो वह कोई मेरे तपोबल से नहीं हुआ है, वो राम जी की कृपा से हुआ है। तो महात्मा लोग अपने तप, अपने बल की प्रशंसा कभी नहीं करते, उनके ऊपर जो भगवत कृपा होती है, कहते हैं कि यह काम मैंने नहीं किया, यह तो भगवान ने किया, और भगवान की कृपा से हुआ, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। विधाता की गति छेक देने में, स्त्री को पुरुष बनाने में, या निर्वंश को सवंश बना देने में भगवान रामचंद्र जी की आराधना और उनकी कृपा ही, मैंने कुछ नहीं किया है। तो साक्षात यही परमेश्वर है, नारायण है, तो उनकी कृपा से ही यह काम बना है। सो वशिष्ठ जी कहते हैं, राम विमुख सिद्धि सपने होना है। यदि मनुष्य राम से विमुख हुए तो उसके कोई सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिलती। माने हमारे जिन सिद्धियों का वर्णन तुमने अभी किया कि वो निर्वंश को वंश किया, स्त्री को पुरुष बनाया, तो जो भी सिद्धियां की तो वो नहीं बनती। वे सिद्धियां भी राम जी के सम्मुख होने से हुई है, और राम सम्मुख नहीं होते तो स्वप्न में भी यह सिद्धि नहीं होती। इसके बाद वशिष्ठ जी महाराज एक बात ऐसी कहना चाहते हैं जिससे भरत का कितना प्रेम है रामचंद्र जी के प्रति, यह लोगों के बीच में और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो कहते हैं, सकुच उतात कहत एक बात। भरत एक बात कहने में, हम मतलब कहना चाहते हैं लेकिन हमको बड़ा संकोच होता है।
अब गुरुजी महाराज संकोच करे, यह बात तो भरत जी को सहन नहीं होगी, तो कि गुरुजी उनसे बात करने में कुछ संकोच करें। लेकिन गुरुजी जो उनसे संकोच कर रहे हैं, इसमें भी यह बात स्पष्ट है कि रामचंद्र को लौटाने में भी उनको संकोच है, और जो बात कहना चाहते हैं वो कहने भी संकोच है। गुरुजी महाराज इधर भरत के प्रेम में है और उधर राम जी का जिस काम के लिए अवतार हुआ है, उस अवतार कार्य की, अवसर कार्य की सफलता भी चाहते हैं। मतलब जो अवतार लेके आए तो उसकी सफलता भी चाहते हैं। मतलब वो दैत्यों का नाश करने के लिए आए हैं, तो वो सफलता भी चाहते हैं। तो इधर राम पक्ष भी हृदय में है और उधर भरत जी के अनुराग में उनको काबू में कर लिया। वो भरत जी के प्रेम में वश हो गए हैं, इसीलिए बात कहने में भी संकोच है। अभी बात क्या है, और जैसे बिना कारण राम को वन में भेजना अपराध है, वैसे बिना कारण भरत को भी वन में भेजना भी तो अपराध है। तो जैसे लोग कैकेयी के बारे में कहते हैं कि राम को निरपराध ही वन में भेज दिया, वैसे ही फिर लोग वशिष्ठ जी के लिए कहेंगे कि इन्होंने भी भरत को निरपराध वन में भेज दिया। तो वो चाहते थे कि भरत और शत्रुघ्न वन में जाए और वो तीन वापिस आगे आएगा। तो ये इनके मन में बड़ा संकोच है कि कैसे बात कहे, परंतु बोले अरध तजहि बुध सर्व सुजाता। माने जो बुद्धिमान लोग होते, विद्वान लोग क्या करते हैं, यदि सर्वस्व जा रहा हो तो विद्वान आधा छोड़ देते हैं, मतलब पूरा नहीं छोड़ देते, कुछ ना कुछ मिलता है तो इसका पहले प्रयत्न करते हैं। सो रामचंद्र सीता का जाना तो मानो सर्वस्व जाना है, वो वन में वो जाके तो सर्वस्व का जाना है। सो यदि रामचंद्र सीता अयोध्या लौट चले और ये राजा हो जाए तो एक प्रकार से आधी बात तो बन जाती है, क्योंकि वो पूरा चला गया तो इसमें से आधा तो आ गया। और उनके बदले तुम कानन गवन दो भाई, तुम और शत्रुघ्न दोनों चले जाओ वन में और सीता राम लक्ष्मण वापिस चले, फिर वापिस चले। सुनी सुबचन हरखे दो उभराता, क्योंकि वो लोग जाते तो उनका जो उद्देश्य था कि वो दैत्य लोगों को मारना था, तो वो दोनों भी तो कर सकते थे, भरत जी और शत्रुघ्न। तो ऐसा इसने सोचा कि आधा मिलता है सुख सर्वस्व जाने से, तो ऐसा इसने सोचा। तो सुनी सुवचन हरखे दो उभराता, ये वचन नहीं है, ये भरत जी के लिए मानो सुवचन है। सो दोनों भाई हर्षित हो गए। सो अरध तजहि से लेकर दो उभराता, ये तक का जो पाठ है वो राजापुर की प्रतिमा, मतलब वो जो दूसरी रामायण उसमें नहीं है, इसलिए कई लोग इसको क्षेपक मानते, मान लीजिए जोड़ा हुआ अंश मानते हैं कि ये बात सही है कि नहीं वो पता नहीं है, बाद में किसी ने जोड़ा है। और कई लोग इसको मल भी मानते हैं, अशुद्ध भी मानते हैं। जो क्षेपक मानते हैं ये इसका पाठ ऐसे करते हैं, सकुच उतात कहत एक बाता भय प्रमोद परिपूर्ण दाता। माने आगे जो हमने 3 लाइन पढ़ी ना कि अरध तजहि बुध सर्वस जाता, तुम कानन गवनहु दो भाई, फेर यही लखन सिय रघुराई, सुनी सुवचन। तो वो राजापुर की प्रति में नहीं है, तो वो लोग इतने लोग नहीं बोलते। अब जो वशिष्ठ जी ने संकोच की बात कही, उसी समय भरत जी तो बड़े सयाने हैं, बड़े समझदार हैं, तो ऋषि की बात तुरंत समझ गए। तो दोनों भाई यह समझ गए कि महात्मा जी यह चाहते हैं कि हम दोनों भाई वन में चले जाए और सीताराम राम लक्ष्मण वापिस हो जाए अयोध्या। यह समझते ही उनका शरीर प्रमोद से, आनंद से परिपूर्ण हो गया। इसका अभिप्राय यह है कि कोई कोई प्रमोद और आनंद तो ऐसा होता है जो मन में होता है और वही मन में ही रह जाता है, लेकिन इनका प्रमोद और आनंद मन में ही नहीं रहा, पूरे शरीर में प्रकट। माने शरीर में भी पुलकावली छा गई, माने नेत्रों से आंसू आ गए, शरीर में पुलक छा गया और आनंद से उमग उठे, तो इतना खुश हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, अब मन ऐसा प्रसन्न हो गया, शरीर में तेज विराज हो, मतलब तेजोमय हो गया, शोभायमान हो गया उनका शरीर, ऐसा मालूम पड़े। हृदय में मानो रामचंद्र राजा हो गया, ऐसा लग गया। और यह बात सुनकर बहुत लाभ लोगान लघुहानि, मतलब लोगों का बहुत लाभ है और हानि बहुत थोड़ी है कि दोनों ही जा रहे हो, लेकिन इतने लोग खुश हो जाएंगे, राम जी वापस आएंगे। क्योंकि भरत शत्रुघ्न का वियोग भी तो लोगों के लिए दुखद होगा, इसलिए थोड़ी हानि बताया। और सीताराम लौट आएंगे और राजा होंगे तो लाभ बहुत होगा, मतलब थोड़ी हानि बहुत लाभ। लेकिन रानियां तो सब रोती है, क्यों? क्योंकि कौशल्या जी को तो राम जैसे प्यारे है, वैसे भरत भी प्यारे हैं, वैसे शत्रुघ्न भी प्यारे हैं, तो उनके चित्त में तो समता है। तो सब रानियों के हृदय में दुख और सुख समान है, इसलिए वो लोग रो रहे हैं। भरत जी ने कहा कि आपने जो कहा है वह करने से हमारे जीवन का जो सच्चा फल है वह हमको मिल जाएगा। फलु जगत जीवन अभिमत दिने, तो हमारे जीवन का सच्चा फल मिल जाएगा। और जगत में जितने जीव है वे सबके सब यही चाहते हैं कि रामचंद्र वन में न जाए,
सो उनका भी अभिमत, मतलब लोग भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश होंगे, तो उनका भी अभिमत हो जाएगा। और आप 14 बरस की बात क्या कहते हो, हम तो जन्म भर वन में निवास करेंगे, भरत जी ऐसा बोलते हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए सुख सुविधा की और कोई बात हो ही नहीं सकती कि हम राम के बदले वन में जाए। सो सीताराम अंतर्यामी है और हमारे हृदय की बात जानते हैं। तुम भी सुजान हो, सर्वज्ञ हो, तत्वज्ञ हो और हमारे हृदय को जानने वाले, मतलब सीताराम भी जानते हो और गुरु जी भी जानते हैं। सो स्वामी, जो आप करना चाहते हो, यदि ऐसा माने कि स्पष्ट रूप से वशिष्ठ जी ने नहीं कहा था कि ऐसा सोचा था कि आधा अच्छा हो जाए, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कहते हैं, तो आप जो कहना चाहते हैं उसको कह दीजिए और जो कह रहे हैं उसको प्रमाणित भी कर दिए, माने वो पक्का सच्चा भी कर दीजिए, जिससे राम लक्ष्मण फिर अयोध्या जाए और हम लोग वन में जाए। भरत बचन सुनि देखु सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाठ तीर अभिलाषी। गाजह पार जतनु हिय हेरा, पावती नावन बोहि तुवेरा। और करहि को भरत बढ़ाई, सरसि सीपि के सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम बहियाए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निदाना। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुर जन जननि भरत हितु, होई सो कहियहु पाऊ। सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत की बात सुनकर और उनका स्नेह देखकर सभा सहित वशिष्ठ मुनि विदेह हो गए, माने उनके देह की सूरत बिसर गई, माने शरीर को वो बिल्कुल भूल गए। वे देहातीत तो है, तत्वज्ञानी तो है, राम जिस वंश में पैदा होने वाले हैं उस वंश की भलाई करने के लिए, राम से प्रीति करने के लिए, तो वे पौरोहित्य का अभिमान धारण करें। पौरोहित माने वो जो पुरोहित, वो राजपुरोहित थे वैसे तो वशिष्ठ मुनि, तो पौरोहित्य, पुरोहित का जो काम करते हैं उसको पौरोहित्य बोलते हैं। तो पौरोहित्य का अभिमान धारण करे तब तक सो वे विदेह हो गए, माने सब शरीर की देह की सूरत बिसर गई और देह की सूरत भूल गई। और भरत की महामहिमा कैसी है, समुद्र के समान है। वे चाहते थे कि यदि भरत के मन में जरा भी संकोच होता या दुविधा होती या पछतावा होता कि जिसकी कोई संभावना तो नहीं थी, तो यही बात बिल्कुल यहाँ पर पूरी हो गई थी कि वो भरत जी ने खुद कहा। रामचंद्र के पास जाकर कहने के लिए कोई बात बचती ही नहीं थी, लेकिन भरत के मन में तो इतना उत्साह है और इतनी प्रीति, इतनी सेवा की भावना है कि उनकी महिमा, महामहिमा जलराशि समुद्र के समान है। और वशिष्ठ मुनि की बुद्धि वह ब्रह्म तत्वावगाहिनी बुद्धि, बड़ी कितनी बड़ी बुद्धि है, ब्रह्म चिंतन का गहरा चिंतन वाले हैं, तो ब्रह्म तत्व का, तो ब्रह्म तत्व अवगाहिनी बुद्धि भरत के प्रेम समुद्र के सामने कैसी लगती है वो बताते हैं। मानो समुद्र पार जाने के लिए उसके किनारे कोई अबला खड़ी हो और उसके पास कोई साधन हो, तो कितनी लाचार होती है। तो वशिष्ठ जी अपनी बुद्धि के लिए इतनी छोटी समझती है वो भरत जी के प्रेम के सामने। तो अब वह जाना तो चाहती है पार, हृदय में उसने बहुत विचार किया, वो अबला की बात करते हैं, तो बहुत विचार किया, प्रयत्न किया, परंतु न उसको नाव मिलती है, न जहाज मिलता है, न बेड़ा मिलता है, और न विद्या है और न बुद्धि के कैसे जाए। तो किसी भी प्रकार से वह स्त्री उस समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं है। वैसे ही वशिष्ठ जी महाराज भरत की इस प्रेम महिमा के पार जाने में समर्थ नहीं है, इतना प्रेम है भरत जी का। और करही को भरत बढ़ाई। अब वशिष्ठ मुनि, जब वशिष्ठ मुनि की यह दशा है, तब कोई भला भरत जी की दशा का वर्णन और कौन कर सकता है, बड़ाई कौन कर सकता है। एक छोटी तुलना बताते, सरसा सीप की सिंधु समय, एक छोटी सी सरसों में, माने छोटे से सरोवर में, छोटी बावली में कोई सीप होवे, छिपला होवे, तो क्या उसमें कहीं समुद्र समा सकता है? जैसे उसमें समुद्र नहीं समा सकता है,
मतलब समा जाना शक्य नहीं है, वैसे भरत की बड़ाई कर सकना किसी के लिए शक्य नहीं है। तो कितनी बड़ी उपमा दी। अब वशिष्ठ जी के मन में भरत जी बड़े सुहावने लगे, भाग गए। भरत जी बहुत प्रेमी हो गए, वशिष्ठ मुनि को भरत जी के प्रेमी हो गए। भरत मुनि ही मन भीतर भाई। अब तक वे राम जी को पसंद करते थे, पर भरत का यह सौशील्य देखकर, यह स्नेह देखकर उनकी प्रीति अब भरत जी पर हो गई। ये राम से भी बड़े हैं ऐसा मानते, क्योंकि ये राम के प्रेमी है, इसलिए राम से बड़े हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि राम के दर्शन का फल है भरत का दर्शन। आगे आया था जब भरद्वाज जी से मिले तब, मतलब राम के दर्शन का फल क्या होता, भरत जी का दर्शन, मतलब भरत जी बड़े हो गए। इसका अभिप्राय हुआ कि राम की प्रीति साधन है, मतलब राम के प्रति प्रेम वो साधन है, और उसका फल क्या है, तो भरत जी की प्रीति उनका फल है। मतलब भरत जी के प्रति प्रेम हो तो वो राम जी के प्रति जो प्रीति उनका फल ये है, वो कर्म है। इसका अभिप्राय हुआ। हाँ, वशिष्ठ जी महाराज जी जो पहले राम के पक्ष में थे, वे मानो अब भरत के पक्ष में आ गए। पहले वो राम जी के पक्ष में थे कि वो राम को नहीं आना, नहीं आएंगे, यानी वो अपना वचन पालन करके धर्म तुरंत है, तो अभी ये भरत जी के पक्ष में आ गए। बहुत ही सुहावने लगे भरत उनको, और समाज के सहित मन समाज को भी अच्छा लगा। अभी तो भरत के साथ, भरत के पक्ष में होकर रामचंद्र जी के पास जाना था। सो भरत जी की यह सुबुद्धि और यह स्नेह प्रेम देखकर वशिष्ठ जी पूरी तरह मानो भरत के पक्ष में हो गए, और समाज सहित फिर वो लोग रामचंद्र जी के पास गए। अब भगवान ने सबको प्रणाम करके सुंदर आसन दिया, और सब लोग वशिष्ठ मुनि का अनुशासन प्राप्त करके, मतलब सब बताया कि आप बैठो, वो जैसे अनुशासन होता है वैसे प्राप्त करके बैठे। बोले मुनि बरु वचन विचारे। अब मुनि श्रेष्ठ विचार कर बोले। वहां बोलने पर भी विचार करना पड़ता है कि समाज में प्रजा को भी दुख न हो, भरत को भी दुख न हो, कौशल्या जी को भी दुख न हो, और राम के रुख के विपरीत भी न हो। तो कितना सारा देख के वशिष्ठ जी बोलते हैं। तो जैसा स्थान, जैसा समय और जैसा मौका है उसके अनुसार वचन बोलते हैं। सब कहीं, सब मतलब सब जगह पर सब बात नहीं बोली जाती। यह बात बोलने का अवसर है कि नहीं, तो इस परिस्थिति में बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, तो यह विचार करके वशिष्ठ मुनि बोलते हैं। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना। हे सर्वज्ञ सुजान राम, तुम धर्म के, नीति के, ज्ञान के निदान हो, ज्ञान के खजाने हो, और सबके हृदय में तुम निवास करते हो। सबके भाव और कुभाव को भी आप जानते हो। सो तुम ही वह उपाय बताओ जिससे पुरजन माने नगर जन, जननी और भरत का भला होवे। माने वशिष्ठ मुनि जी स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि भरत की भलाई हो, जननी की भलाई हो, पुरजन की भलाई हो, अयोध्या वासियों का हित तुम्हें करना चाहिए। वह उपाय तुम बताओ जिनसे इन सबका भला हो। अब जिस कारण से अवतार हुआ है, जो देवताओं की रक्षा करनी है, जो दुष्ट दलन करना है, वह तो तुम्हारे ईश्वर रूप के अनुरूप है। मतलब एक, लेकिन यहाँ तो इन लोगों को संभालना पड़ेगा। मतलब वो ईश्वर हो तो आप तो कर सकते हो ऐसा, और इन लोगों को संभालना पड़ेगा जो तुम्हारे सच्चे प्रेमी हैं, और तुम्हारे प्रेमी हैं और सच्चे प्रेमी हैं। आरत कहि विचारि न गाऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ, सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ, सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित पुरवासे, प्रथम जो आयसु मोह होई, माथे मानि करो सिख सोई, पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति कटिहि सेवकाई, कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सनेहु विचारु न राखा, तेहि ते कह बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जोगी जिय सो शुभ शिव साखी। भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नयन गमनि चोरी, सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे क्या कहते हैं अगले सोमवार को देखेंगे। वो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन जानकी, सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महा